मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 अब मैं सबक का बाकी हिस्सा पढ़ने लगी हूँ और आपने इसमें भी जो है साथ साथ मीनिंग लिखते जाने हैं, क्योंकि बाद में जब आपने सबक की तशरीह करनी है तो ये जो आपकी बुक पे लिखे हुए मानी होंगे ये आपकी मदद करेंगे। कफ़ार ने जब आपके घर का मुहासरा किया तो रात ज़्यादा गुजर गई थी। अब हमने पिछले लेक्चर में सुना है कि उस वक्त जो थे वो कफ़ार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मुहासरा किए हुए थे और उनके बिस्तर पे जो थे वो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु सोए हुए थे। तो यहाँ कफ़ार ने जब आपके घर का मुहासरा किया तो रात ज़्यादा गुजर गई, तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। अब यहाँ कुदरत खुदा ताला है कि अल्लाह ताला ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत इनको और उनके ऊपर गहरी नींद तारी होगी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को देखा और उसे कहा, मक्का को कहा कि तू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन अफसोस कि तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी, उनसे बात तय हो चुकी थी। दोनों साहिब कौन कौन? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिनसे पहले ही उनके सारे मामलात तय हो चुके थे। दोनों साहिब पहले जबले सौर की गार में जाकर पोशीदा हुए। जबले सौर जो है ये गार सौर है जो मक्का से 3 मील दूर है और एक गार है, वहाँ जाके वो पोशीदा हुए छुप के। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाए खलाइक है और खलकत की जमा खलाइक, और यहाँ भोसा गा से मुराद है चूमने की जगह के। जो लोग जो जाते हैं मक्का वो गारे सौर में जाके वहाँ अकीदत के साथ जो है वो भोसा देते हैं, उस जगह को चूमते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, जो नए यानी कि जवानी के मालिक थे, जो नौजवान थे, शब को गार में साथ होते, मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ ख़बर मिलती शाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर देते। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु का ग़ुलाम कुछ रात के बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु इनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़ज़ा थी। लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा रज़ी ताला अन्हु घर से खाना पकाकर गार में पहुँचाती थी। इस तरह 3 रातें गार में गुजारी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 3 रातें जो थी वो गारे सौर में, जबले सौर में गुजारी। सुबह कुरैश की आँख खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर थे। जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु सोए हुए थे। ज़ालिमों ने आपको पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर मबहूस रखा और छोड़ दिया। वो उनको थोड़ी देर उन्होंने कैद रखा और फिर छोड़ दिया। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए, दहाने तक बिल्कुल गार के मुंह पे पहुंच गए और आहट पाकर, आहट कदमों की आवाज़, जो कदमों के चाप की आवाज़ है वो पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गमज़दा हुए, परेशान हुए और हज़रत से अर्ज़ की कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लेंगे। आपने फरमाया, आयत का तर्जमा, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद को या अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करके लाएगा इसको 1 खून बहा के बराबर, 1 खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँटों के बराबर उनकी कीमत जो है वो इनाम में दी जाएगी। सराका बिन हशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में निकला। ऐन इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना और थे, इसने आपको देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। तरकश से फ़ाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। फ़ाल के तीर निकालने से मुराद ये है कि फ़ाल जो है वो ये है कि लोग देख लेते हैं कि ये काम हमारे हक़ में है या नहीं, तो उसके लिए लोग फ़ाल निकालते हैं। जवाब में नहीं निकला, लेकिन 100 ऊँटों का ग्रां बहा। अब 100 ऊँट जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो ग्रां बहा मुआवजा था वो जो है वो इस कदर ज़्यादा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पकड़ना चाह रहा था कि तीर की बात ना मानी। हाँ, कि तीर उसको कह रहा था कि नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन उसने तीर की बात ना मानी। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार
گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، زمین کے اندر چلے گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربہ، مقرر کے معنی ہے دوبارہ سے وہی تجربہ ہوا کہ جواب نہیں میں آیا، نے اس کی ہمت پست کر دی، اس کی ہمت جواب دے گی، اور یقین ہو گیا کہ یہ جو کچھ اور آثار ہیں، یہ اور ہی نشانیاں ہیں۔ حضرت کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن کا حکم نامہ لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا، معصوم بچے اب ہماتن چشم انتظار کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا تھا، اور مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ لوگ روز انتظار کے لیے آتے، اور تمام شہر ہماتن چشم انتظار شدت سے اس انتظار میں تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش سے کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے صبح سویرے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے، تڑکے صبح نکلتے، صبح سویرے، اور شہر کے باہر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ حسرت مایوسی کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر کہا۔ قرینے کی جمع مینز کے طور طریقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے طریقے سے اہل عرب لوگ تم کو جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا باز گشت، اور آپ کو پتہ ہے کہ تکبیر، نعرہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پورا شہر جو تھا، جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پورا شہر جو تھا وہ اس آواز سے گونج اٹھا کہ اللہ اکبر، اور ہر طرف یہی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اینڈ پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبق میں یہ نام لکھا ہوا ہے، جس بک سے لیا گیا، یہ اس کا ماخذ ہے سیرت النبوی۔